हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 2 दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर में हम पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ठीक है ना। तो बच्चा लोग, अगर आपने पहला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा, तो पहला हमारा जो चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था। ठीक है ना। तो वहां पर हमने प्लांट्स के अबाउट में, प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है वो देखा था। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि एनिमल में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, राइट। तो हम लेक्चर पर आगे जाएं उससे पहले जो बच्चा लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है ना प्यारा सा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले लेक्चर को देख पाए। ठीक है, तो चलिए आज के हम हमारे टॉपिक पर पहले चलते हैं। इससे पहले कि हम हमारे लेक्चर पर आगे बढ़े, उससे पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, राइट। तो जब हमने पहला चैप्टर स्टडी किया था तो उसमें हमने न्यूट्रिशन के दो टाइप देखे थे। पहला कौन सा था, दैट इज ऑटोट्रॉप। सेकंड कौन सा था, तो वो था हेटेरोट्रॉप्स। तो हमने वहां पर देखा था जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे कैसे थे, वो ऑटोट्रॉप्स थे। मींस उनके अलावा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स वो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। मींस हम ये जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स मतलब कैसे हैं, हेटेरोट्रॉप्स है। मींस ये टोटली हमारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, राइट। तो बच्चा लोग, जब हम एनिमल के अबाउट में स्टडी करने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है ना। मींस वो क्या करेंगे, वो प्लांट्स को या उन प्रोडक्ट्स को या अदर एनिमल्स को क्या करेंगे, इंटेक करेंगे अपनी बॉडी में। मींस उसको साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है, उसको कंज्यूम करना कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कंज्यूमर के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स कितने होते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा, ठीक है ना, अंदर ध्यान नहीं दिया है तो अब आपको ध्यान देना है। अगर आप एक ह्यूमन के फूड की बात करते हो, वैसे ही एक काऊ के फूड की बात करो, ठीक है ना, और वैसे ही एक लायन के फूड की बात करो, तो तीनों के फूड में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इन फूड के अकॉर्डिंग ही अनदर उनको डिवाइड किया गया है क्लासेस के अंदर में। तो चलिए हम पहले कंज्यूमर से स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर किसे कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहेंगे, है ना। दिस ऑर्गेनिजम्स मेनली ऑब्टेन फूड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स और इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो ये जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली या तो फिर डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर में, या इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर में, तो हेटेरोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है बच्चे लोग, तो उनको कंज्यूमर कहा जाता है, कंज्यूमर, ठीक है ना। कंज्यूम का मतलब होता है इंटेक करना, मतलब किसी प्लांट उसकी प्रोडक्ट को इंटेक करेंगे, या तो किसी एनिमल या उसके में से कुछ प्रोडक्ट्स जो मिलने वाले, जैसे हम एग की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको इंटेक करेंगे। सो दे आर नोन एज कंज्यूमर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इनडायरेक्टली वर्ड यूज किया गया है बच्चा लोग, देखिए वैसे तो सारे के एनिमल्स जो है डिपेंड है टोटली प्लांट्स के ऊपर में, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे जैसे टाइप्स तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई एनिमल है जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, उस एनिमल्स को दूसरा एनिमल खाएगा, दैट इज उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कार्निवोर कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर प्लांट होता नहीं तो वो हार्बिवोर नहीं होता, तो वो हार्बिवोर को खाने वाला कार्निवोर भी नहीं होता। इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी डिपेंड है किसके ऊपर है बच्चा लोग, तो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड्स है, मींस प्लांट एंड उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर जैसे मैंने आपको बताया कि सभी के जो फूड होता है, सभी का फूड अपना अलग अलग होता है, तो उन फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कंज्यूमर्स को देखेंगे, ठीक है, मतलब एनिमल्स को देखेंगे। तो पहला जो टाइप बनता है, ठीक है ना, पहला टाइप दैट इज हार्बिवोरस, है ना, हार्बिवोरस। हार्बिवोरस किसे कहा जाता है बच्चा लोग, द एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवोरस। तो ऐसे एनिमल्स वो क्या फीड करते हैं या क्या खाते हैं, ओनली प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट्स, उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको हर्बीवोरस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों लोग, उनको हर्बीवोरस कहा जाएगा, क्योंकि वो ओनली प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट को ही इंटेक करते हैं अपने फूड में, ठीक है। इसी में
दूसरा पॉइंट देखते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ए प्राइमरी कंज्यूमर। इनको और क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। बच्चा लोग यहाँ पर जितने वर्ड्स आ रहे हैं आपको इन सारे वर्ड्स को अच्छे से नोट डाउन करना है और रिमेम्बर रखना है, क्योंकि आप जब हायर क्लास में जाओगे ना ये सारे वर्ड्स को आपको यूज करना है, सारे वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, डियर, रैबिट, गॉट, काउ, हॉर्स। तो ये सारे क्या हो गए, हार्बीवोरस हो गए, है ना। आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाहता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एग्जाम्पल देखो, काउ क्या खाती है, घास खाती है, ठीक है ना, पत्ते खाती है। तो घास और पत्ते क्या है, प्लांट या उनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे चीजों को खाने वाले को क्या कहेंगे हम, हार्बीवोरस कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस किसे कहा जाता है बच्चा लोग, द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो ईट करते हैं, खाते हैं किसको, अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस किसे कहा जाएगा, तो ऐसे एनिमल जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, तो ऐसे एनिमल को क्या कहा जाएगा, कार्निवोरस कहा जाएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। इनको क्या कहा जाता है, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। क्यों सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, क्योंकि ये फीड करते हैं, खाते हैं किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर को। दैट्स व्हाई हम इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अंडरस्टूड। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज कार्निवोर्स व्हिच फीड ऑन हार्बीवोरस आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोरस। इनको प्राइमरी कार्निवोरस, कंज्यूमर नहीं कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया है, प्राइमरी कार्निवोरस कहा गया है, ठीक है ना। तो जो कार्निवोरस हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं, उनको खाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कार्निवोरस। बट सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर की बात आएगी तो सेकेंडरी कहा जाएगा, बट अगर हम यहाँ पर कार्निवोरस की बात करते हैं तो उनको प्राइमरी कार्निवोरस कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, लायन, ठीक है ना। लायन क्या है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये डियर जैसे एनिमल्स को फीड करता है। वैसे कैट की बात करते हैं, रेड को खाती है, टाइगर की बात करते हैं, डियर है, और अनदर एनिमल्स जो है उनको फीड करते हैं, राइट। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कार्निवोरस कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहेंगे बच्चा लोग, ठीक है ना। अब हमने देखा हार्बीवोरस और कार्निवोरस, ऐसे एनिमल कि जो कि भाई प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और क्या खाते हैं, अदर एनिमल को भी खाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको ओमनीवोरस कहा जाता है, मतलब मिश्राहारी, हिंदी में मिश्राहारी कहेंगे, ठीक है ना। देयर आर सम एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स को और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको ओमनीवोरस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उनको ओमनीवोरस कहा जाएगा, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि वो क्या खाते हैं, दोनों प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खाते हैं और दूसरा अदर एनिमल को भी खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बियर, ये दोनों खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में टर्टल, ह्यूमंस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ह्यूमन है, उसके बाद में स्क्वेरल एक्सेट्रा, है ना। ह्यूमंस हैं वो अदर एनिमल के मीट को भी खाते हैं, एग्स को भी खाते हैं, और उसके बाद में प्लांट और प्लांट से जुड़ी प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। इसके लिए उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं, राइट। ये समझ में है आपको। अब यहाँ पर फोर्थ जो टाइप देखते हैं, ठीक है ना, डीकंपोजर्स, ठीक है ना। द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन। कैसे, बाय ब्रेकिंग डाउन, क्या ब्रेक डाउन, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स रहते हैं उनकी जो बॉडी रहती है उसको डिके करके, उसको सड़ा करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, तो उनको डीकंपोजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों लोग, डीकंपोजर्स कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो ये क्या है, ये डीकंपोजर्स है। अगर आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कोई छोटा सा एनिमल है, कहीं पर अगर उसकी डेथ हो गई, वो पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो उसकी बॉडी डीकंपोज होने लगती है, राइट।
तो ये डिकम्पोज क्यों हुई? या तो हम अगर ऐसी दूसरा एग्जांपल लें कि अगर आपने कुछ फूड को फेंक दिया, ठीक है ना, तो थोड़े टाइम के बाद में डिकम्पोज होने लगता है और कुछ टाइम के बाद में वो पूरी तरीके से मेल्ट होकर के सॉइल में मिल जाता है। मीन्स क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। तो उसको डिकम्पोज किसने किया? तो उसको डिकम्पोज किया बैक्टीरिया एंड फंजाई ने, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो डेड एनिमल्स होते हैं या तो प्लांट्स या उनकी कुछ प्रोडक्ट्स होती है जो मर चुकी होती हैं या तो फिर सड़ रही होती, सड़ाते यही है, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। इसमें भी छोटे छोटे कई सारे टाइप्स आते हैं, उतना डीप में हमको नहीं जाना बच्चों लोग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टॉप होंगे, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन देखेंगे। अब इन एनिमल्स ने फूड तो इंटेक किया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है ना। उन प्रोसेसेस को हम समझते हैं, ठीक है, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, आपको डेफिनेशन आ सकती है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट, ठीक है ना। कैसे फूड कंपोनेंट भाई? कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइजेशन। तो ये डाइजेशन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। आपके एग्जाम्स में आ सकती है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब ये जो डाइजेशन है ये एक प्रोसेस नहीं है, मतलब बस डाइजेशन से सब कुछ हो गया, नहीं। डाइजेशन में कई सारी प्रोसेस, कई सारे स्टेजेस आते हैं, ठीक है, ये सारे कुछ प्रोसेस होने के लिए। तो यहाँ पर हम सारी प्रोसेस को वन बाय वन देखते हैं। मेनली 5 प्रोसेसेस हैं। पहली जो है वो इंजेशन है। क्या है? इंजेशन। इंजेशन किसे कहा जाता है बच्चा लोग? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। तो फूड को इंटेक करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? उसको इंजेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम फूड इंटेक किसके थ्रू करते हैं? हमारे माउथ के थ्रू, हमारी जो बुक्कल कैविटी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर फूड जो है उसको हम चेविंग करते हैं हमारे टीथ के थ्रू, राइट। तो इंजेक्शन किसे कहेंगे? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी फूड लेने की जो भी प्रोसेस है वो भले है ह्यूमन हो या फिर कोई एनिमल हो, राइट। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको इंजेक्शन कहा जाएगा। उसके बाद इंजेक्शन के बाद क्या होता है? फूड लिया, उसने चेविंग किया, उसके बाद क्या प्रोसेस आएगी? उसके बाद की जो प्रोसेस है दैट इज डाइजेशन। अब आप कहोगे सर डाइजेशन और डाइजेशन 2 बार आ गया। बिल्कुल, ये इंजेक्शन के बाद ही डाइजेशन होता है और यहाँ पर अलग से मैंने डाइजेशन लिखा हुआ है कि पूरी प्रोसेस जो है, ठीक है ना, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। यहाँ तक कि 5 प्रोसेस में बीच में भी डाइजेशन आता है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स, ठीक है ना। ऐसी प्रोसेस कि जिसमें ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है बच्चे लोग? तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस या कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो किसमें? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो डिवाइड होते हैं, तोड़ा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। हमने फूड लिया, जो भी हमने खाया, मान लीजिए दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी हमने इंटेक किया वो हमारे स्टमक में गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? वहां पर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी में, ठीक है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आया इस तरीके से मटेरियल, उसके बाद में उसको डाइजेशन की प्रोसेस हुई और वो क्या होगा? वो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया। तो ये कैसा था? ये कॉम्प्लेक्स था। कैसा था? कॉम्प्लेक्स था। और ये कैसा बन गया? सिंपल बन गया। समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल ऐसा आपको बुक में भी समझाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बच्चा लोग। कॉम्प्लेक्स था, ब्रेक डाउन हुआ, सिंपल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज डाइजेशन। थर्ड स्टेप देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर में सारे डाइजेस्टेड फूड जो है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब होते हैं वो, ठीक है ना, बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टीन। तो इंटेस्टीन, जो हमारे इंटेस्टीन होते हैं, उनकी वॉल के थ्रू उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि शोषित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? पहले इंटेक किया,
ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। उसके बाद में जो फोर्थ आता है दैट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है बच्चा लोग, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड। क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर में एब्जॉर्ब फूड डिलीवर होता है, कहां पर, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल में डिलीवर किया जाता है, उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्ब होने के बाद में कहा जाता है, वो ब्लड के अंदर में जो भी उसमें से हमको मान लीजिए विटामिन, प्रोटीन एक्सेट्रा, फैट्स जो भी मिले हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे और ब्लड हमारे हर एक सेल में रहता है। इसके लिए वो जो यहाँ से हमको इसमें से न्यूट्रिएंट मिलेंगे वो हर एक सेल में जाएंगे और वहीं से हमारी एनर्जी, मतलब सेल में से ही हमको हमारी एनर्जी मिलती है। और बाद में जब हमको कोई भी वर्क, कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी का करना होता है तो ये जो हमने न्यूट्रिएंट हमारे सेल के अंदर में स्टोर रहता है, ऐसे एनर्जी बाद में वो यूटिलाइज होता है, तभी हम कोई भी वर्क कर पाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ना, मेरी एनर्जी जा रही है तो मेरे सेल्स के अंदर में ऐसे सारे जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टोर हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो एनर्जी यूज हो रही है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से होती है। यहाँ पर देखा हमने असिमिलेशन। अब जो फिफ्थ यहाँ पर स्टेप है उसको देखते हैं, दैट इज इजेशन। क्या है इजेशन? इजेशन किसे कहा जाता है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर में अनडाइजेस्टेड, जो कि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब हम खाएंगे, जरूरी तो नहीं ना कि सारा का सारा फूड जो है वो अच्छे से 100% डाइजेस्ट हो जाए, दैट इज इम्पॉसिबल, 100% होने वाला ही नहीं है। ठीक है ना। अनडाइजेस्टेड स्टोर्ड वेस्ट इज एक्रेटेड, तो हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड स्टोर्ड वेस्ट मटेरियल रहता है ना, जो कि क्या रहता है, स्टोर रहता है, उसको एक्सक्रेट किया जाता है, मतलब बॉडी के बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द बॉडी एज फेसिस वाया एनएस। ठीक है ना। तो वाया एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसको, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज इजेशन। तो ये यहाँ पर 5 हमने स्टेप्स देखे डाइजेशन के। ठीक है ना। अब कुछ एनिमल्स जो कि आपको बुक में भी दिया गया है, कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेते हैं, उनके फूड लेने का तरीका कैसा है, स्टाइल कैसा है, इन शॉर्ट में कहूँ। ठीक है ना। तो वो कैसा है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना। बीज की बात करते हैं तो बीज कैसे ले करते हैं, तो सकिंग के थ्रू, मतलब जो भी प्रोसेस फूड लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, सकिंग। ठीक है ना। अब वैसे ही स्नेल की बात करते हैं तो स्नेल जो है वो चेविंग करते हैं। ठीक है ना। प्लांट प्रोडक्ट को चेविंग करते हैं, इस तरीके से वो फूड इंटेक करते हैं। वैसे ही स्नेक की बात करते हैं, स्नेक्स क्या करते हैं, तो सोलो करते हैं, है ना। कोई भी एनिमल को अगर वो हंट करते हैं तो उसको डायरेक्टली वो निगल जाते हैं, उनके पास टीथ नहीं होते उसको चेविंग कर सके, उसको सीधा निगल जाते हैं, तो दैट इज सोलोइंग। एंड्स की बात करते हैं तो वो कैसे इंटेक करते हैं, तो बाय स्क्रैपिंग, कैसे, स्क्रैपिंग के थ्रू उसको इंटेक करते हैं। हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो ब्रीदिंग के थ्रू उसको इंटेक करते हैं फूड को। लाइसिस की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, सकिंग करते हैं ब्लड, है ना। जुए जिनको कहते हैं तो वो ब्लड को क्या करते हैं, सकिंग करते हैं, चूसते हैं। वैसे ही हम बटरफ्लाई की बात करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, सकिंग करते हैं। तो कुछ इस तरीके से कुछ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स में जो है फूड इस तरीके से इंटेक किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर डियर बच्चे लोग हमारा जो ये इंट्रोडक्टिव लेक्चर था इस चैप्टर का फिनिश होता है, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो कि आपने कुछ यहाँ से इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ से सीखी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे ही अच्छी से अच्छी चीजें जो है सीख सके। ठीक है। तो हम मिलेंगे न्यू लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।